हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज माता रानी की कृपा से तारापीठ जाने वाला हूँ, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर आगे है और पश्चिम बंगाल के ज़िले बीरभूम जिला में पड़ता है, जो कि माँ तारापीठ नाम में प्रसिद्ध है। तो वही आज हम जाएंगे। तो इस ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी दूंगा, कैसे जाएं, कहाँ रुके और वहाँ के क्या क्या घूमने है, ये सब मैं बताऊंगा। तो मैं पहले बता दूं, मैं रांची से जा रहा हूँ, तो रांची से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो अब मैं पैदल बिग बाजार पहुँच गया हूँ। अब चलो, मैं स्टेशन अब पहुँचने वाला हूँ। तो वहाँ स्टेशन के बाहर में एक इंजन है, तो चलिए मैं उसके बारे आप सबको बताता हूँ। यह स्टीम इंजन 2004 में रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। रांची सिटी में पहली बार ट्रेन 1907 में नैरो गेज पर चली थी, जो रांची से पुरुलिया तक चली गई थी। इसके बाद रांची से लोहरदगा के बीच 1913 से पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। यह ट्रेन रांची और लोहरदगा के बीच दिन में एक बार चलती थी। सुबह यह ट्रेन रांची से आप सबको पता है, सन 1907 में ईस्वी में रांची पुरुलिया रेलमार्ग का उद्घाटन बंगाल की गवर्नर सर एड्री फ्रेजर ने किया था। टिकट न मिलने के कारण मैं तत्काल में बुक करवाया था, तो मेरा सीट मिल गया है। तो आ गए हैं सब भैया और सामान वामान सब रखते हैं और बैठते हैं। तो थोड़ा वक्त टाइम पास करते हैं, क्योंकि 8-9 घंटे का रास्ता है, तो लूडो खेलते हैं। तो कहीं भी लंबा ट्रेवल करें तो खाना साथ में ले लें। हम लोग भी ले लिए हैं, तो खाना खा लेते हैं। तो देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है। रोटी, सब्जी, प्याज और बहुत कुछ है। देखिए, हम लोग तारापीठ जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। रात्रि भोजन कर रहे हैं। अभी रात्रि का हम लोग भोजन कर रहे हैं। करिएगा भोजन। जय माता रा। जय माता रा। तो हम सब मुरी स्टेशन पहुंच गए हैं और कुछ खाना लेते हैं। तो सुबह 4:30 बजे हम लोग रामपुर हाट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का रामपुर हाट स्टेशन आप सब देख सकते हैं। ऑटो ले लिए, अब चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 दिन का रूम बुक किया है। तारापीठ पहुँच गए। अगर आप भी तारापीठ मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह ब्लॉग पूरा देखें। तारापीठ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए द्वारिका नदी का दर्शन करवाते हैं। पहले इस गांव का नाम चांदीपुर हुआ करता था, लेकिन इसे अब तारापीठ में बदल दिया गया है, क्योंकि बंगाली में नेत्र गोलोक को तारा कहते हैं। तारापीठ मंदिर में माँ तारा को समर्पित है। हिंदू परंपराओं के अनुसार माँ तारा को महान ज्ञान के इस 10 देवियों में से दूसरा माना जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग तारापीठ मंदिर के मुख्य द्वार पहुंच गए हैं। तो यहाँ की तारापीठ मंदिर के दर्शन के लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें आप सब भी ध्यान रखें। यात्रियों को मंदिर में पालतू जानवर की ले जाने की अनुमति नहीं है। प्लस पर्यटक मंदिर के अंदर फोटो नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए अनुमति नहीं है। मंदिर में प्रवेश के लिए सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। यात्रियों को तारापीठ मंदिर में पवित्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें अगर मंदिर खुलने का, तारापीठ मंदिर खुलना और बंद होने का समय, तो सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक का है। उस समय में भक्त दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग बाबा के पास आ गए हैं। गंगा जल ले लेते हैं थोड़ा शुद्ध, और प्रसाद लेके मंदिर प्रांगण चलते हैं। मैं आप सबको तो द्वारिका नदी दिखाई दिया था, लेकिन एक बात बोलना था कि भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा माँ का अधिष्ठान, इसीलिए यहाँ हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न होकर देवी सती की आँख की पुतली का बीच का तारा गिरा था, इसीलिए इसका नाम तारापीठ है।
अगर बात करें पौराणिक कथा के अनुसार, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उसने भगवान शिव को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। सबके मना करने के बाद समझाने पर भी सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ गई। उस समय दक्ष ने सती के समझ अनुपस्थित भगवान शिव को बड़ा बुरा भला कहा और उन्हें कठोर अपशब्द कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ का अग्निकुंड में कूदकर सूर्य को भस्म कर दिया। उनके बलिदान करने के बाद शिव विचलित हो उठे और सती के शव को अपने कंधे पर लेकर आकाश मार्ग पर चल दिए। तीनों लोग को भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि के समाप्त होने का भय देवी देवताओं को सताने लगा। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव को खंडित कर दिया, सती के शरीर टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में है। माना जाता है कि तारापीठ वहाँ स्थान है जहाँ सती के तीसरे नेत्र का निपात हुआ था। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्ध स्थान भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्धसन बामाखेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। मां महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आटला गांव है, जहां बामाखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने मां की आराधना की और अल्पायु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में बामाखेपा को साधना के दौरान मां तारा ने दर्शन दिया। कहा जाता है कि मां तारा बाघ की काल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केस खुले हुए थे। बामाखेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। मामा इधर देखिए तो। मामा करीब 2.5 से 3 घंटा के बाद हम लोग अब मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो देख सकते हैं कितना भीड़ है और यहाँ तक ये भी नहीं, सुबह रात से इतना है, इससे भी ज़्यादा रात में था। जय मां तो हम लोग मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। बट ठीक से दर्शन नहीं हुआ, तो फिर बाबा जी से हम लोग बात करते हैं, तो वो VIP में फिर से हम लोग को घुसा देंगे। तो आइए फिर दोबारा, लोगों का एक बार नसीब नहीं होता। आज माता रानी की कृपा के कारण हम लोगों को आज एक ही दिन में 2 बार नसीब हो रहा है। इसके लिए क्या बोलूं। निकल गए हैं। चलिए अब भोले शंकर जी का जो बाहर में छोटे छोटे मंदिर हैं उन सब का पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं कड़कड़ाती धूप के साथ और कितना भक्तजन यहाँ पे आए हैं। अभी तो हम लोग मंदिर के सामने इसलिए कम दिख रहा है, नहीं तो लाइन इतना घुमावदार है कि बोलना कि अगर किसी को मन्नत मांगना हो तो उस जगह से लेके यहाँ पे बांध सकते हैं।
लिक्विड वाला, लिक्विड बढ़िया होना चाहिए और चीनल फिनल नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और खड़ा हल्दी, खड़ा वाला, डेरा वाला, हाँ डेरा वाला, दो ऐसा रहेगा ना तो अच्छा मसाला ऐसा होगा। और दो चंगा वाला हल्दी। तो पंडित जी हम लोग माता रानी का ये दिए थे, तो उसका ये बता रहे थे कि उसमें कैसा करके रखना है, पूजा करना है। तो लेके हम लोग निकल गए हैं। अब चलते हैं शमशान घाट तरफ, और यहाँ की भी पूरी जानकारी जितना हो सके मैं आप सबको बताता हूँ। अगर बात करें तारापीठ मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहारों में संक्रांति मेला शामिल है, जो हिंदू महीने के प्रत्येक संक्रांति के दिन होता है। डोला पूर्णिमा जो फरवरी मार्च के दौरान आयोजित की जाती है। बसंती का पर्व जो चैत्र मार्च अप्रैल महीना के दौरान मनाया जाता है। मामा पूर्णिमा जो लेता है जुलाई अगस्त के दौरान। चैत्र पूर्व जो चैत्र महीने के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता है। मंदिर में आयोजित एक और बहुत महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध त्योहार तारापीठ अमावस्या वार्षिक उत्सव है, जो हर साल अगस्त में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें माँ तारा का प्रसाद, तो माँ तारा को नारियल, इलायची, दाना, पेड़ा और चुनरी चढ़ाने का रिवाज है। श्रृंगार के लिए चुनरी साड़ी के साथ आलता भी चढ़ाया जाता है। तो हम लोग शमशान घाट पहुंच गए हैं। तो यहाँ बामा खेपा बहुत प्रचलित है, तो चलिए उनके बारे जानते हैं। तो बामा खेपा एक अघोरी तांत्रिक और सिद्ध पुरुष है। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूरी स्थित अटला गांव में सन 1244 के फागुन महीने में शिव चतुर्दशी के दिन बामा खेपा का जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय तथा माताजी का नाम राजकुमारी था। इनका बचपन का नाम भवाचरण था और छोटे भाई का नाम रामचरण था। 4 बहनें थी और एक बहन का लड़का भी इनके पास ही रहता था। इस तरह परिवार में 9 सदस्य थे। आप सबको पता ही होगा, 18 वर्ष की अल्पायु में विश्वास के बल पर बामा खेपा की सिद्ध प्राप्ति हुई और वे संसार में पूज्य हुए। जिस प्रकार वे परमहंस रामकृष्ण के दक्षिणेश्वरी में माँ काली के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार बामा खेपा को भी तारापीठ के महाश्मशान में माँ तारा का दर्शन हुए थे। बामा खेपा को माँ का दर्शन शायद वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, मंगलवार का दिन था। भागवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश में ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा का दर्शन हुआ। मैं एक चीज़ बताने ही भूल गया था, रामपुर रेलवे स्टेशन से तारापीठ सबसे नज़दीक है और यह शहर लगभग 6 किलोमीटर पर स्थित है। तो द्वारिका नदी आगे हम लोग बहुत घूम लिए, पूजा पाठ भी हो गया। तो अब हम लोग फिर से वापस अपने रूम चलते हैं। वक्त हो गया शाम का, अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं और ये लोग सब सूते थे। आप भेज दे, चलिए। बात करें अगर रात की, तो प्रातः 4 बजे मंदिर के पुल प्रांगण में पश्चिम की तरफ से मुख कर विश्राम मंच बनाया गया है। सुबह में मंगला आरती हुई, उसके बाद माँ तारा को वैदिक रीति के मुताबिक शीतल भोग दिया गया। दोपहर को फल भोग दिया गया और संध्या को आरती के वक्त पूजा संपन्न होगी और रात के समय तारा माँ को अन्न का भोग लगाने का रिवाज रहा है। तो हम सब अभी रात में आए हैं और बाहर में बैठ गए हैं। तो बाहर में जो प्रोजेक्टर बड़ा सा एक डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, उसी में माँ तारा का पूरा वीडियो लाइव आता है। तो हम लोग वही देख के अभी रात शाम के समय आरती करने के लिए अभी माँ तारा मंदिर आए हैं। आज माता रानी के दरबार में हम लोग का दूसरा दिन है। और आज माँ तारा का विशेष हम पर कृपा है, और वह कृपा इसलिए जो जनरल लाइन रहता है, ना जाने रात को 3 बजे से लगे हुए रहते हैं, रात 3 बजे से उससे भी पहले लगे हुए रहते हैं, लेकिन उस लाइन में हम लोग आज
मंदिर के सामने ही घुस गए और कोई कुछ नहीं बोला। इतनी आसानी से हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। कल तो 2.5 से 3 घंटा लग गया था, लेकिन आज हम लोग को लगता है आधे घंटे में ही हम घुस जाएंगे। तो ये माता रानी की कृपा ही है, जिसकी वजह से हम लोग दूसरी बार फिर से दर्शन करने के लिए फिर माता रानी के दरबार में फिर हम उनके मंदिर प्रांगण में फिर से प्रवेश करेंगे। तो कल संडे था, लेकिन आज भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। तारापीठ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च के महीने का दौरान होता है, क्योंकि इस दौरान गर्मी कम होने के कारण मौसम सुखद होता है। नवंबर से दिसंबर के महीने पर्यटक द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला समय है, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा होता है। दुर्गा पूजा एक और शुभ अवसर है जब पर्यटक अपने शहर में उत्सव का अनुभव करने के लिए मंदिर की मतलब पूरा यात्रा 20 किलोमीटर है 22 किलोमीटर और 22 किलोमीटर में सब मंदिर। वो मंदिर का फोटो दिखाइए ना भैया। ये घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये पूरे मंदिर हम लोग अभी घूमेंगे। जो सबसे पहले इस्कॉन पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये वाला कौन मंदिर? जानते हैं गर्मा गर्म अगर जोर मिल जाओ ना तो वहाँ भादोरा काम में आ जाता वही इस्कॉन से स्टार्ट आपको ধান হচ্ছে इधर পাকেছে আমরা ধানে লাগাচ্ছে হ্যাঁ পুরো ধানে লাগাচ্ছে इधर এটা ফুটেছে ওইদিকে ফুটে গিয়েছে।